अच्छा जी, अभी हम फिज़िक्स ही पढ़ रहे हैं, सही है। तो एक टॉपिक है लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन हमने पढ़ना है, जिसको हम लेज़र के नाम से भी याद रखते हैं, सही है। ये टॉपिक हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है इसका, सही है। तो इसको ज़रा देखना है। लेज़र L4 समझ आ गया, लाइट है, A4 एम्प्लीफिकेशन है, हाँ, और स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये सब टर्म्स को हमने ज़रा समझना है, फिर जाके थोड़ा समझ आएगा। इससे पहले हम थोड़ा सा पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि समझें रदरफोर्ड ने जैसे कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई एक न्यूक्लियस है, समझें, फिर एक शेल है, इलेक्ट्रॉन है, हाँ, फिर एक और शेल इलेक्ट्रॉन होगा। वो कहते हैं यहाँ पर अल्फ़ा रेज आएंगे या फिर फोटोन आएगा। हम यहाँ पर उसी अल्फ़ा रेज को हम फोटोन से याद रख रहे हैं, सही। तो फोटोन आ रहा है, फोटोन को हम एच म्यू भी कहते हैं, सही, कोई ना कोई यानी एनर्जी लेकर आ रहा है। ओके, इतना हमें पता है कि ये फोटोन समझो कोई एनर्जी देगा तो वो ये एब्जॉर्व कर लेगा, एब्जॉर्व कर कर ये हायर स्टेट में चला जाएगा, सही है। ये लोअर स्टेट है जिसको हम E1 से नाम से याद रखते हैं, इसको E2 कहते हैं, सही है। ये हायर स्टेट है, ये लोअर स्टेट है। तो इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को एब्जॉर्व किया और वो वहाँ चला गया हायर स्टेट में, यानी कि इस एब्जॉर्प्शन को हम नाम देंगे, थोड़ी सी टर्म आएंगी वही हम देखेंगे, सही। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, सही है। स्टिमुलेटेड को हम एक और लफ्ज़ कहते हैं, इंड्यूस भी कह रहे होते हैं। ओके, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्यों? क्योंकि एब्जॉर्व किया है, कोई ना कोई एनर्जी एब्जॉर्व की होगी, वही एनर्जी जितनी फोटोन ने दी होगी वो इसने एब्जॉर्व कर ली, फिर एब्जॉर्व करके ये ऊपर चला गया। अब डिपेंड करते हैं फोटोन के ऊपर कि भाई फोटोन कितने एनर्जी का है, सही। समझो हम वैसी बात कर लेते हैं, समझो 5 जूल अगर देते हैं तो एक शेल ऊपर जाता है, सही है। आपको पता है ना, शेल होती हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, सही। इसके ऊपर भी और शेल्स होंगे, सही। समझो कि 5 शेल में एक एनर्जी ऊपर जाती है। तो अगर हम देख लें यहाँ पे, समझो 20 या चलो 10 एनर्जी का आया होगा, सही। समझो 10 एनर्जी का जूल्स का आया, उसने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी फोटोन ने, सही है। और वो 5 और 10 ऊपर यहाँ तक चला जाएगा ना। E2 उसकी क्या बनेगी, ये वाली स्टेट बनेगी अगर तो 10 आ रहा है, क्योंकि हमने मान रखा है कि एक में 5 जूल का डिफरेंस होता है। ओके, तो इसको हम मिटा देते हैं। ओके, तो E1 को 5 जूल की एनर्जी मिली, 10 जूल की एनर्जी मिली, वो 5 और 10 एब्जॉर्व करके ऊपर चल जाते जा रहे हैं, सही। अब जब ऊपर जाएगा तो इतना हमें पता है, जंप जब कर चुका है वो, इसको जंपिंग स्टेट भी कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट को, सही है। यह है एक्साइटेड स्टेट, इतना हमें पता है। और ये है ग्राउंड स्टेट। ओके, तो एक्साइटेड स्टेट जोन से भी होगी, वो जितने भी ऊपर चला जाएगा वो आएगा वापस कहाँ पर, वापस ग्राउंड स्टेट में ही आएगा, सही। यानी पहली शेल में नहीं रुकेगा, वो कहाँ आ जाएगा, इसको क्रॉस करके यहाँ पे आ जाएगा, इतना हमें पता है ना। तो लेज़र लाइट जो है उसके अंदर भी यही फिनोमेना हो रहा होता है, समझिए लेज़र लाइट है, सही है। ये लेज़र लाइट है, ओके। यहाँ बल्ब लगा होता है छोटा सा, सही। समझो ये एक लेज़र लाइट है, ओके, ये एक लेज़र लाइट है, यहाँ बल्ब है और यहाँ से फोटॉन्स जो हैं वो निकल रहे हैं, ओके। लेज़र लाइट की प्रॉपर्टी वैसे क्या है हमारे दिमाग में आती है, 4 तरीके से हम इसको लेज़र लाइट कह सकते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा इंटेंस होगी, है ना। इंटेंसिटी यानी इसकी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हाई होगी, ये बात समझ आती है। फिर एक और समझ आती है कि ये एक डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी कि यूनी डायरेक्शनल होगी, ये भी हमें समझ आता है, बिल्कुल। फिर एक और बात समझ आती है कि ये कोहेरेंस होगी। कोहेरेंस का मतलब क्या है वो आगे आगे आपको सही में समझ आएगा कि इसका सेम फेज़ होगा, सही। फेज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आगे थोड़ी बहुत समझ आएंगी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे आगे धीमे धीमे सारा समझ आ जाएगा। ये 3 प्रॉपर्टी होगी। फिर एक और प्रॉपर्टी क्या है कि मोनोक्रोमेटिक होगी, यानी की रेड कलर की बीम है या फिर ग्रीन कलर की बीम है, हाँ, एक कलर की लाइट होगी, ओके। क्रोम कहते हैं कलर को, एक मोनोक्रोमन कहते हैं। ये 4 बेसिक प्रॉपर्टी हैं किसकी, लेज़र्स की, जितने भी लेज़र आप देखते हैं, सही। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर फोटोन आया अपना। अब फोटोन ज़रूरी नहीं है ये लाइट ही हो, ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज भी हो सकता है, सही है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं बल्ब को और वो बल्ब चल रहा है, हाँ, तो हम कह सकते हैं बल्ब के अंदर भी कहीं ना कहीं
इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन पहली अपनी ग्राउंड स्टेट से थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं। सही, इस स्टेट को क्या कह रहे हैं हम? ग्राउंड स्टेट कह रहे हैं इस स्टेट को। ओके, तो वो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में कब जा रहा है? जब उसको कोई भी चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी के दिए जा रहे हैं। अब वो जब ऊपर जाता है, अब हमें इतना पता है, जैसे एक बच्चे ने जंप लगाई है, यहाँ भी जंप हो रहा है ना, तो जंप जब लगाएगा वो खुद ब खुद अब नीचे आ जाएगा, ऐसी बात है ना। तो यहाँ पर E2 में जब गया है तो वह खुद ब खुद नीचे आएगा। सही, इस खुद ब खुद के आने को हम क्या कहेंगे यहाँ पे? स्पॉन्टेनियस एमिशन कहेंगे। अच्छा, अब आगे है स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसमें क्या होता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है कि खुद ब खुद हो जाए। सही, खुद ब खुद हो जाए। सही, जैसे कि हमें इतना पता है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर पहली शेल इलेक्ट्रॉन होगा, ओके, दूसरी शेल, अब वो फोटोन आ रहा है, मैंने बता दिया फोटोन होगा वही एच म्यू कह लो या फिर E=H म्यू कह लो, कोई ना कोई एनर्जी होगी ना फोटोन के पास, वही एनर्जी इसको दे देगा, एब्जॉर्व कर लेगा, वही एनर्जी एब्जॉर्व कर ये ऊपर चला जाएगा अपनी एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये फ़ौरन से नीचे आ जाएगा। जैसे ही नीचे आ रहा होगा तो ये अपने अंदर से एक फ़ोटोन इमिट करेगा। अच्छा, वो फ़ोटोन भी वही इमिट करेगा जो ये वाला आया है। सही है, ये समझो यहाँ पर अभी हमने पीछे बात की थी कि समझो 10 जूल ये एनर्जी वाला समझो आया फ़ोटोन। सही, इसको मिला और ये यहाँ तक चला गया। अब जब ये यहाँ से नीचे आएगा तो ये भी जो फ़ोटोन निकलेगा वो भी 10 जूल वाला ही निकलेगा। सही, ये कहना चाह रहे हैं जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी थी, सही, नंबर ऑफ वेव समझो 2 हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2 ही बनेगी। ओके, समझ लें वैसे एक बात। सही, ये एक वेव, ये 2 वेव, तो यहाँ पर भी 2 वेव वाले निकलेगी और जितनी एम्पलीट्यूड इसका है उतना उसका भी इतना ही निकलेगा। सही, ये कहना चाह रहे हैं। तो सेम फोटोन यहाँ से इमिट हो जाएगा, खुद व खुद हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसको क्या कहा जाएगा? स्पॉन्टेनियस एमिशन कहा जाएगा, क्योंकि खुद ब खुद हो रहा है। सही है, ये खुद ब खुद ऊपर नहीं जा रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टिमुलेटेड हो रहा है। स्टिमुलेटेड का मतलब क्या है कि हम किसी चीज़ को मजबूर कर रहे हैं कुछ होने पर। सही, तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने पे कौन मजबूर कर रहा है? ये फ़ोटोन मजबूर कर रहा है। फ़ोटोन अगर नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भी नहीं जाएगा, है ना। फ़ोटोन आएगा, अब जितनी ज़्यादा एनर्जी वाला आएगा उतनी ज़्यादा एनर्जी वाला ऊपर जाएगा, है ना। तो यानी ये मजबूर कर रहा है, यानी ये स्टिमुलेटेड हो जाएगा। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हुई, इसने एब्जॉर्व किया। कब स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन तो नहीं है ना, खुद ब खुद एब्जॉर्व तो नहीं कर रहा, नहीं, हमने करवाना पड़ रहा है ना, एनर्जी को एब्जॉर्व करवाना पड़ रहा है, फोटोन देना पड़ेगा। फोटोन मैंने बता दिया, ये तो फोटो लाइट हो सकती है या फिर इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस कह लो या फिर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कह लो, सही, वोल्टेज कह लो, तो वो हम चार्जेस दे रहे होंगे उसको। सही, या फिर केमिकल रिएक्शंस भी करवा रहे होते हैं, केमिकल के थ्रू भी हम इसको दे सकते हैं। सही, केमिकल के अंदर भी चार्जेस होते हैं, पता है। तो उसके थ्रू हमने बस हमें क्या करना है, बस इसको एनर्जी देनी है ताकि इसको एक्साइट हो जाए। सही, अब होगा क्या? इस स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की वजह से 2 काम हो सकते हैं। इस स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की वजह से 2 काम हो सकते हैं, या तो स्टिमुलेटेड एमिशन होगा या तो स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा। स्टिमुलेटेड एमिशन होता है लेज़र्स में, ओके, और जितने भी आप बल्ब वगैरह देखते हैं या फिर लाइट्स वगैरह देखते हैं उसके अंदर स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है। सही, अभी क्या चीज़ है स्पॉन्टेनियस एमिशन? पहले इसको समझें, सही, फिर ये वाला खुद ब खुद समझ आएगा थोड़ा बहुत। सही, पहले इसको समझें। स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है? सिंपल, हमने फोटोन बनाते हैं यहाँ पर। सही, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर पहली शेल है, दूसरी शेल है, तीसरी शेल है। हाँ, हमने ये इलेक्ट्रॉन था, हमने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दिया यानी इलेक्ट्रिसिटी दी बल्ब को। अब बल्ब के अंदर तो बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं ना, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यानी होंगे, तो बहुत ज़्यादा फोटोन्स हम यानी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे होंगे। तो अभी तो खैर हम एक के साथ पढ़ रहे हैं, और जो एक के साथ हो रहा होगा वो बाकी सबके साथ भी वही हो रहा होगा। हमने पढ़ रखा है कहीं कि भाई एक फ़ोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है ना, ओके, एक इलेक्ट्रॉन को ये इमिट करता है, इतना हमें पता है। ओके, एक फ़ोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, तो एक फ़ोटोन आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन को
एनर्जी दी, इसने एब्जॉर्व कर लिया, तो स्टिमुलेटेड होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व करके कहाँ जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है। किसकी वजह से जा रहा है, क्योंकि इसने एनर्जी दी है, इसकी वजह से जा रहा है, तो ये स्टिमुलेटेड हो जाएगा। ये स्टिमुलाई है, सही, इसकी वजह से ये ऊपर चला गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो यहाँ के ना बहुत कम देर के लिए यहाँ पे रुकता है। ये 10⁻⁻8 लिखा हुआ है किताब में, वहाँ इतना देर के लिए, यानी कि 0.00008 ज़ीरो डालें तब जाके कहीं बनाएगा। इतना छोटा सा सेकंड के लिए ये रुकता है इस स्टेट में। ओके, अब मतलब बहुत ही कम लम्हा है, तो फ़ौरन से ये नीचे आना चाहेगा, है ना। अब जैसे ही फ़ौरन से नीचे आएगा तो खुद ब खुद नीचे आएगा, जैसी बात है। अब तो कोई फोटोन नहीं देंगे ना इसको, कभी नीचे आओ, है ना, तो खुद ब खुद आ जाएगा, जैसी बात है, सिंपल सी बात है। जैसे जब मारते हैं फ़ौरन से खुद ब खुद नीचे आ जाते हैं, है ना। जब मारने के लिए तो एनर्जी चाहिए, लेकिन वापस आने के लिए तो एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक। तो नीचे जब ये आएगा तो कोई एनर्जी वगैरह कोई दे नहीं रहे, तो इसी वजह से क्या कह रहे हैं इसको, स्पॉन्टेनियस इमिशन कह रहे हैं। इमिशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ जब नीचे आ रहा होगा तो ये फ़ोटोन को इमिट कर लेगा। ओके, ये फ़ोटोन निकालेगा। अब ये जो फ़ोटोन निकालेगा ये वही फ़ोटोन होगा जो एनर्जी वाला इसने ऑब्जॉर्व किया था, वही फ़ोटोन निकालेगा, सिंपल है। लेकिन ये जो फ़ोटोन है, ये फ़ोटोन रैंडम डायरेक्शन में होगा। रैंडम यानी कि अपनी मर्ज़ी से कोई ना कोई डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, जैसे बल्ब में हो रहा होता है, एक बल्ब है जैसे ये अपनी रैंडम डायरेक्शन में लाइट को निकाल रहा है, फोटोन्स को निकाल रहा है ना। वो वजह ये है क्योंकि वहाँ बल्ब में क्या हो रहा है, मैंने बताया ना, स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा है। ओके, स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या हो रहा है, ये खुद ब खुद वो नीचे आ जाएगा। ओके, खुद ब खुद वो नीचे आ रहा है और एक फ़ोटोन को निकाल रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम लेज़र बनाएं, लेज़र का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो लेज़र के लिए स्टिमुलेटेड इमिशन का होना ज़रूरी है। ओके, स्टिमुलेटेड इमिशन का मतलब क्या है कि हम कोई बाहर से फ़ोटोन दें, उसकी वजह से कुछ ना कुछ फिर फ़ोटोन बन रहा हो, सही, फ़ोटोन निकल रहा हो, तो बाहर से यहाँ पे फ़ोटोन दिया जाएगा। इसमें तो बाहर से नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तो खुद ब खुद ही देखो ना, जैसे ही ऊपर गया फ़ोटोन से नीचे आ गया। अब जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे एक फ़ोटोन निकल रहा है, ठीक, और वही हमें कलर शो कर रहा है। अभी एक एटम के साथ ऐसा हो रहा होगा, बाकी सब एटम के साथ भी वैसे ही हो रहा होगा, सारी कहानी, ठीक। अब चूँकि हमने पढ़ना है लेज़र के बारे में, लेज़र में जो है वो क्या हो रहा है, स्टिमुलेटेड इमिशन हो रहा है, ठीक। अब इसका बनाते हैं। ये समझो न्यूक्लियस है, पहली शेल है, दूसरी शेल है, तीसरी शेल है, सही। चलो इसको पहली शेल कह देते हैं, इसको दूसरी शेल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, सही। वही थोड़ी सी बात रिपीट करते हैं कि भाई वही फ़ोटोन आया, सही, इसको मिला और ये ऊपर चला गया, सही, यहाँ तक चला गया। ओके, तो अब ये जितना ऊपर गया है इसको E2 कहेंगे, इसको E1 कहेंगे, इतना हमें पता है ना। अब होगा क्या, यहाँ पर ये बहुत कम देर के लिए रुकता है। अब यहाँ पर एक और स्टेट डेवलप हो जाएगी, वो है मेटा स्टेबल स्टेट। समझो ये है मेटा स्टेबल स्टेट, ये कोई शेल नहीं है, ये मेटा स्टेबल स्टेट है। ओके, इसका एक और नाम दे दिया इन्होंने, मेटा स्टेबल स्टेट। ओके, ये है, यानी कि लेज़र लाइट में हमें एक और शेल, एक और भी स्टेबल स्टेट की नीड होती है, सही है। अब हुआ क्या, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है वो अब नीचे आएगा। सबसे पहले यहाँ तो बहुत कम देर के लिए रुकेगा, भी उन्हें पता है, -8 10⁻⁻8 सेकंड के लिए रुकता है, यानी कि बहुत कम वैल्यू है ये वाली ऊपर जो बात की है। मेटा स्टेबल स्टेट ऐसी स्टेट है जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रुक सकता है। उसकी पावर क्या है, 10⁻⁻3। इसका मतलब क्या है, 0.0001, बस इतने सेकंड के लिए रुकेगा। यानी इसकी निस्बत ये थोड़ी ज़्यादा है ना, ज़्यादा देर तक रुक सकता है। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रुक जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, सही है। फिर असल में होना क्या है, ये हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, होना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे करेंगे क्या। ये न्यूक्लियस है, पहली शेल है, सही, दूसरी शेल है कहीं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा ना, हम क्या चाह रहे हैं कि ये रैंडम मूव ना करे, एक यूनी डायरेक्शनल में मूव करे, क्योंकि स्पॉन्टेनियस इमिशन किस में हो रहा है, बल्ब में, जो कि रैंडम डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, हम क्या चाह रहे हैं, ये लेज़र में आ जाए। लेज़र में तब आएगा जब ये यूनी डायरेक्शनल में मूव करेगा।
ओके, यूनिट डायरेक्शन में कब मूव करेगा ये, वो हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो कैसे मूव करेगा, फोटोन जब निकलता है एक्साइटेड स्टेट से जब नीचे आता है तब वो तो रैंडम डायरेक्शन में निकल रहा है, समझो ऊपर जा रहा है। हाँ, हम इसको क्या चाह रहे हैं, ये स्ट्रेट हो जाए, हम चाह रहे हैं कि इस डायरेक्शन में ये मूव करे, लेकिन वो जा कर है समझो ऊपर जा रहे हैं, सही, रैंडम डायरेक्शन में, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, सही, यहाँ कहीं बाहर कहीं जा रहा है। हम क्या देखते हैं, लेज़र में तो स्ट्रेट लाइन मूव कर रही थी ना, तो हम इस फोटोन को चाहते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे। ओके, हम ये चाह रहे हैं। तो होगा क्या, जैसे ये नीचे आ रहा होगा, सही है, वैसे वैसे हम एक और फोटोन देंगे इसको। ओके, वो फोटोन इसको हिट करेगा और उसके साथ चल पड़ेगा, ऐसा होगा। समझो यहाँ पे थोड़ा सा समझो, ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये इलेक्ट्रॉन है, अभी इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसने एक फ़ोटोन के एब्जॉर्व किया, ये ऊपर चला गया। अब जब ये नीचे आ रहे हैं, एक फ़ोटोन इमिट करता है, लेकिन इमिट करता है तो वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। हम क्या चाह रहे हैं, उस रैंडम डायरेक्शन में ना जाए, बल्कि ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे। तो इस इलेक्ट्रॉन के अंदर ज़ाहिर फोटोन है, तो जैसे जैसे ये नीचे आ रहा होगा, मेटास्टेबल स्टेट में रुकेगा ये इलेक्ट्रॉन, सही है, फिर आएगा फोटोन, फिर फोटोन इसको हिट करेगा और उसी को साथ लेके चल पड़ेगा, यानी कि 2 फोटोन फिर निकल आएंगे। ओके, ये सारा काम कहाँ हो रहा होता है, ये सारा काम वही लेज़र के अंदर हो रहा होता है, सही। ये जो लेज़र बनाई है, इसी के अंदर कहीं ना कहीं समझो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये फिर एक शेल हो गई, ये दूसरी शेल हो गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, सही। अब जब ये नीचे आना चाह रहा है तो यहाँ पे हम फोटोन देंगे, सही। ये समझो ये शेल है, यहाँ हम देंगे फोटोन, फिर ये इसके साथ साथ फोटोन इमिट करेगा, और ये दोनों फोटोन मिलके कितने फोटोन हो जाएंगे, 2 फोटोन निकल जाएंगे बाहर, सही। हमें सिर्फ बाहर वाले दिख रहा होता है, अंदर ही सारे काम हो रहा है, सही। इलेक्ट्रॉन था, ऊपर गया, फिर मेटास्टेबल स्टेट में आया, सही, इसको फोटोन मिला, फोटोन मिलकर ये उसी के साथ यानी चल पड़ा, सिंपल सी बात है, सही है। कोई चीज़ समझो ऊपर से नीचे आ रही है, सही, ऊपर से नीचे आना चाह रही है, हाँ, यहाँ तक आ रही है, तो यहाँ से अगर कोई चीज़ आएगी, एक और बॉल है समझो, सही है, ये 3 बॉल हैं, ऊपर से बॉल नीचे आ रही है, यहाँ से जो बॉल आएगी वो इसको साथ अपने साथ लेके चली जाएगी, तो हम कहेंगे 2 बॉल अब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। सिंपल यही वाली सारी कहानी यहाँ पे हो रही है, सही। ऊपर से नीचे एक फोटोन छूट रहा है, ये वाले पीछे से जो फोटोन आ रहा है, पीछे वाले कहाँ से आ रहा होगा, ऑब्वियसली दूसरे आइटम से आ रहा होगा, सही सही। यहाँ की हज़ारों आइटम है ना, बहुत ज़्यादा, कोई ना कोई फोटोन आ रहा होगा यहाँ से, कोई ना कोई निकल कर, तो वो फोटोन अगले वाले फोटोन को जो है फोर्स लगाएगा और वो आगे चल पाएंगे। तो इस वजह से 2 फोटोन सेम डायरेक्शन में अब मूव करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, ठीक, ये सारी बातें। तो बस ये छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। अब मेटास्टेबल स्टेट में रुकता है, इसकी कुछ अलग से कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा समझना है, सही। पहले यहाँ पे डेफिनेशन समझ लो क्या लिखी हुई है स्पॉन्टेनियस एमिशन की। द प्रोसेस ऑफ फोटोन emission by an excited atom with no external influences। स्पॉन्टेनियस में कोई बाहर से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हम नहीं दे रहे, सही। जैसे कि सिंपल ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल, दूसरी शेल, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसने एब्जॉर्व किया फोटोन, ये ऊपर चला गया, सही। अब जब नीचे आ रहे हैं वो खुद ब खुद आ रहे हैं, सही। हम इसको मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो नीचे आ रहे हैं और एक फ़ोटोन रैंडम डायरेक्शन में निकाल रहा है, सही है, ये खुद ब खुद निकाल रहा है, सही, खुद ब खुद हो रहा है ऐसा काम। लेकिन स्पॉन्टेनियस में हम बाहर से कुछ नहीं दे रहे, सही। स्टिमुलेटेड के पढ़ेंगे तो बाहर से हम, यानी कि यह है स्पॉन्टेनियस का, और अगला है स्टिमुलेटेड का। ये फोटोन आया, इसने एब्जॉर्व किया, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हो गई, ये एब्जॉर्व करके ऊपर चला गया, हाँ। अब वो स्पॉन्टेनियस नहीं निकल रहा, अब स्पॉन्टेनियस एमिशन यानी नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है कि वो पहले आएगा मेटास्पेस में ठहरेगा, फिर यहाँ से कोई फोटोन आएगा, वो मजबूर करेगा इसको एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए, ठीक है। यहाँ से जो फोटोन निकलेगा ना, ये वाला बिठा देते हैं, ये वाला, ये तो अपनी डायरेक्शन में निकल रहा है, तो ये एक और फोटोन आ रहा है पीछे वाले आइटम के साथ से, यहाँ पे एक और आइटम बना लेते हैं, ठीक है। ये समझो एक और आइटम है, यहाँ से जो फोटोन निकलेगा वो अब इस वाले इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा और अपना एक और फोटोन निकाल कर 2 फोटोन अब बन जाएंगे, ओके, सही। इसका एक फोटोन ऑलरेडी था और ये पीछे से एक और फोटोन आया, इसने इसको अपने साथ चलाना शुरू कर दिया, सही। अब ये एक ही डायरेक्शन में
मूव करते रहेंगे, यही काम लेज़र में हो रहा होता है। अब एक एटम के साथ जो ये काम हो रहा है, हर एक एटम के साथ यही काम हो रहा होगा कुछ ना कुछ, सही। तो ये सारी बातें, तो स्टिमुलेटेड में हमें यह है स्टिमुलेटेड वाला जो कि लेज़र में हो रहा होता है। स्टिमुलेटेड में हमें बाहर से कोई ना कोई फोटोन देना पड़ेगा, तभी तो यूनिट डायरेक्शन में मूव करेगा। और ये जो बल्ब वगैरह में हो रहा है स्पॉन्टेनियस, हाँ, उसमें तो खुद ब खुद हो रहा है, खुद ब खुद ये नीचे आएगा और बल्ब से लाइट निकल जाएगी, क्योंकि तभी तो बल्ब में जो है देखा जाए तो रैंडमली डायरेक्शन में फ़ोटोन इमिट हो रहे होते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं होते, रैंडमली डायरेक्शन में हो रहे होते हैं। तो बस ये वजह है थोड़ी सी, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है ये पढ़ लें, क्या कह रहे हैं यहाँ पर। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है इसमें, सही, नो, इट इज़ नॉन एज स्पॉन्टेनियस इमिशन। इन एक्साइटेड स्टेट लाइफ टाइम बहुत ही कम है ना, होने पड़ा था 10⁻⁻8 थी, यहाँ लिख देता हूँ मैं छोटा सा, इतना छोटा सा टाइम पीरियड है, तो वो फ़ौरन से नीचे आ जाएगा, सही। डेट द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट विल गो बैक टू द लोअर स्टेट में आ जाएगा वो, है ना, स्पॉन्टेनियसली, मतलब खुद ब खुद आ जाएगा। तो जैसे ही आएगा वो जो एब्जॉर्ब रेडिएशन की थी वही इमिट कर देगा वो, सही, उतनी एनर्जी का वो इमिट कर देगा। द इमिटेड रेडिएशन इज़ इनकोहेरेंट होगी बोल, सही। वो जो लाइट इमिट करेगा वो इनकोहेरेंट होगी, यानी कि रैंडम डायरेक्शन में होगी। हमें कौन सी लाइट चाहिए थी, हमें तो कोहेरेंट लाइट चाहिए, है ना, लेज़र बनाने के लिए तो कोहेरेंट लाइट चाहिए थी, ओके। लेकिन अभी जो इससे लाइट निकल रही है स्टिमुलेटेड इमिशन से, नहीं स्पॉन्टेनियस इमिशन से, वो कौन सी निकल रही है, इनकोहेरेंट निकल रही है, ओके। बल्ब वगैरह में यानी इनकोहेरेंट निकल रही होती है। अभी इनकोहेरेंट का मतलब क्या है ये थोड़ा समझें, यानी कि कोहेरेंट कहते हैं कि ना, जैसे एक ये वेव है, ओके, अगले जो फोटोन हो वो भी इसी वेव के सुपर इम्पोज कर सके। सुपर इम्पोज का मतलब इसी के ऊपर पूरा का पूरा आ सके, सही। और एक तो पैरेलल होनी चाहिए, जैसे ये पैरेलल है, वहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ पे ना एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा ना, इससे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ना, बहुत ज़्यादा एटम्स होंगे, तो हम थोड़ा सा बनाते हैं 2-3 इलेक्ट्रॉन के लिए, ताकि क्लियर समझ आए, 2-3 फोटोन ताकि इमिट हो, ओके। समझो यहाँ पर बहुत ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन थे, ओके, और एक फ़ोटोन एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है, सही। यहाँ से आया एक फ़ोटोन, इसने इस वाले इलेक्ट्रॉन को ऊपर कर लिया, एनर्जी देकर ऊपर कर लिया, सही। अब जैसे ये नीचे आएगा ये एक फ़ोटोन निकालेगा, ओके, समझो ये फ़ोटोन निकाल रहा है, ओके, और वही फ़ोटोन निकालेगा ये जो यहाँ से आया है, ओके। अब एक और फ़ोटोन आया, दूसरा फ़ोटोन, उसने दूसरे को पकड़ा, ये अब ऊपर चला गया। अब जब ये नीचे आएगा तो स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद ये फ़ोटोन निकाल लेगा, समझो इस डायरेक्शन में निकाल रहा है। अब तीसरा फ़ोटोन आया, उसने इस वाले को पकड़ा, सही, ये तो न्यूक्लियस है, इसको पकड़ा, ये ऊपर चला गया, यहाँ चला गया, सही। अब ये जब नीचे आने चाह रहा होगा तो ये भी अपना एक फ़ोटोन निकालेगा, इमिट करेगा, सही, और वही फ़ोटोन निकालेगा जो यहाँ से इसने पकड़ा है, सही, उतनी एनर्जी वाला यानी निकालेगा। अब इन तीनों फोटोन जो निकल रहे हैं, इन तीनों को देखो, तो ये क्या है, पैरेलल तो नहीं है, एंटी पैरेलल है, मतलब एंटी पैरेलल भी नहीं है, मतलब पैरेलल नहीं है ये ना, ये सब रैंडम मूव कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंस भी कह सकते हैं, सही। तो इनकोहेरेंस मतलब सेम फेज़ तो नहीं है ना, सबका अलग अलग फेज़ है, अलग अलग डायरेक्शन है सबकी, इस वजह से। अब हमें इन सब फोटोन्स को एक डायरेक्शन में करना है ताकि लेज़र बन सके, क्योंकि लेज़र में क्या होता है, सेम फोटोन्स होते हैं, सही, सेम डायरेक्शन में जो कि मूव कर रहे होते हैं, तभी तो वो इंटेंस हो जाती है ना। तो यानी लेज़र में स्पॉन्टेनियस इमिशन नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन होता है, क्योंकि डेफिनेशन भी क्या है लेज़र की, हेल्प फॉर लाइट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, सही, ये वो लिखा हुआ है, लाइट एम्प्लीफिकेशन हो, सही। अब एम्प्लीफिकेशन क्या होता है ये भी थोड़ा समझ लें। जैसे कि एक फ़ोटोन है, ओके, अब जब दूसरा फ़ोटोन लेज़र में निकलेगा, वो दूसरा फोटोन समझो ये है, सही। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो एक बड़ा सा फोटोन बन जाएगा, जैसी बात है ना, और वो डार्क कलर वाला बनेगा, जैसी बात है। इसके ऊपर मैं इसके ऊपर बिठा रहा हूँ, सही, इसको हम कहते हैं सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो इसको उठा के इसके अंदर डाल रहा हूँ, सही, तो ये थोड़ी बड़ी वाली बन जाएगी, जैसी बात है ना, इसका और इसका मिल जाएगा तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सही, और थोड़ा डार्क हो जाएगा, जैसी बात है ना, तो ये एम्प्लीफिकेशन हो जाएगी। और ऐसे में बहुत ज़्यादा मिलाना चाहूँ, चारों को मिलाना चाहूँ तो एक लंबी सी बन जाएगी, है ना, ऐसे कुछ हो जाएगा, सही, लंबा सा बन जाएगा, और वो भी डार्क ज़्यादा बनेगा। तो होता यही है, फोटोन बहुत ज़्यादा आपस में मिल रहे होते हैं और एम्प्लीफिकेशन भर रही होती है,
एम्पलीट्यूड यानी कि भर रहा होता है इनका, इसका मतलब ये है एम्पलीफिकेशन का कि एम्पलीट्यूड भर रहा होता है। तो जाहिर सी बात है इसका एम्पलीट्यूड इसका एम्पलीट्यूड इसका एम्पलीट्यूड इसका एम्पलीट्यूड मिलेगा तो एक बड़ा सा एम्पलीट्यूड बना लेगा, वही बड़ा सा एम्पलीट्यूड यहाँ बना लिया इन्होंने। ओके, तो देन ये वाली बात सारी क्लियर हो रही है भाई, इंटेंस भी हो जाएगी, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा फोटोन मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुका है ना अभी, सही, डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी लाइट की, तभी तो ये बाकी बल्ब वगैरह से ज़्यादा इंटेंस होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फोटोन इसके अंदर मिल चुके होते हैं। अभी फोटोन्स एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सही, वही हमने देखा है कि अभी पहले वो क्या होता है, पहले न्यूक्लियस है, फिर वन शेल है, जैसे ये फोटोन एब्जॉर्व करता है इलेक्ट्रॉन, ये ऊपर जाता है। अब की बार ये नीचे नहीं आ रहा, मतलब अब की बार ये नीचे आकर रैंडम डायरेक्शन में वो नहीं दे रहा, फोटोन नहीं दे रहा। अब क्या हो रहा है, ये थोड़ी देर के लिए, वो टाइम मैंने बताया था 10⁻³ के लिए, इतने सेकंड के लिए, यानी 0.001 के 0.01 के लिए सेकंड के लिए ये बैठ रहा है, स्टेबल हो रहा है, सही, यहाँ ठहरेगा पहले, फिर जाके नीचे आएगा। अब जैसे यहाँ ठहरेगा तो ये तो ऐसे ऐसे जमा होते रहेंगे इलेक्ट्रॉन, सही, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता रहेगा, ऊपर जाते रहेंगे। ये जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जमा होते रहेंगे, फिर जैसे जमा हो जाएंगे फिर वो फोटोन आएगा, उसको आसानी होगी अब एक एक इलेक्ट्रॉन से एक एक फोटोन निकालने में। अब वो जो निकालेगा वो अब स्ट्रेट लाइन में ही निकालेगा, सही, अब फोटोन जो निकालेगा वो स्ट्रेट लाइन में निकालेगा, सही, ये बात है। क्यों इन्होंने मेटास्टेबल स्टेट का जिक्र किया है, ताकि इलेक्ट्रॉन थोड़े समझने के लिए आसानी हो कि भाई फोटोन मेटास्टेबल स्टेट में क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहे हैं ना, जमा हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन सारे, तो फोटोन को एक आसानी होगी कि भाई अब इलेक्ट्रॉन को पकड़ के एक और फोटोन निकालना है। ओके, ये थोड़ी सा कॉन्सेप्ट है छोटा सा, और वरना अगर इस मेटास्टेबल ना होती तो क्या होता है ये थोड़ा सा देखें। न्यूक्लियस है, पहली शेल होती है, दूसरी शेल का इलेक्ट्रॉन, यही फोटोन आया, इसने एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। अब क्या होता, ये नीचे से आ रहा होता, सही है, यहाँ से फोटोन आ रहा है, सही है, हो सकता था कि ये इससे पहले नीचे चले जाता, सही है, मतलब ये इससे पहले नीचे चले जाता और ये ऊपर से पास हो जाता, सही, तो टकरा ना पाते। हम क्या चाह रहे हैं कि ऊपर से जो फोटोन आ रहा है और यहाँ से जो फोटोन निकल रहा है वो आपस में टकराएं, और टकरा कर अब ये दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर जाएं। ओके, ऐसा हो, ये दोनों आए, ये टकराए इससे, और इसको भी ये अपनी डायरेक्शन में मूव करवा ले, ये हम चाह रहे हैं, सही। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ मेटास्टेबल स्टेट में रुकेंगे पहले इलेक्ट्रॉन, फिर एक एक फोटोन आता रहेगा आसानी से, एक एक फोटोन, फिर दो दो फोटोन निकलते रहेंगे, सही, दो दो फोटोन क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से एक फोटोन और पीछे से जो एक और फोटोन आ रहा है वो फोटोन, सही, हर एक इलेक्ट्रॉन से भी यानी दो दो इलेक्ट्रॉन फोटोन निकलते रहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंस हो जाएंगे, फिर ये दो फोटोन मिलेंगे, बहुत ज़्यादा फोटोन होंगे, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई तो जाहिर सी बात है आपस में मिल रहे होंगे ना फोटोन आपस में ऐसे ऐसे, तो जब ये मिलेंगे तो एक बड़ी सी एम्पलीफिकेशन बनाएंगे, तो इसलिए एम्पलीफिकेशन भी कह रहे हैं इसको, सही, इस वजह से छोटे से कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, सही, ये सब मिलेंगे तो ये बड़ी सी एम्पलीफाई बन जाएगी, बड़ा सा एम्पलीट्यूड बन जाएगा इनका, यानी सही। अब यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लो, समझ आ जाएगा। अब इन दिस प्रोसेस इफ द एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट E2, अब अगर वो E2 पर है, द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशन, हमें बाहर से कोई ना कोई रेडिएशन देनी पड़ेगी, बाहर से भी फोटोन देना पड़ेगा मेटास्टेबल स्टेट को, सही है। स्पॉन्टेनियस में तो ऐसा नहीं हो रहा था, स्पॉन्टेनियस में तो खुद ब खुद वो नीचे आ रहा था, सही। अब बाहर से हम देंगे विद द फ्रीक्वेंसी, कोई ना कोई, जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी देंगे, एनर्जी देंगे, जाहिर सी बात है, सही, वहाँ पे भी एनर्जी चेंज आएगा, वो फोर्स करेगा, यानी कि इंड्यूस हो रहा है ना, अंदर दाखिल हो रही है वो, ये फोटोन जो है वो अंदर दाखिल हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन के, सही। अ ट्रांजिशन टू द ग्राउंड स्टेट विद द इमिशन ऑफ, अब जैसे वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा तो वो एक निकालेगा एक फोटोन को, सेम एनर्जी वाला, सही, जो फोटोन आ रहा है उसी एनर्जी का ही फोटोन निकलेगा, सही। ये अगर 5 जूल का आ रहा है तो ये 5 जूल का ही निकलेगा, यानी ये सिंपल अल्फाजों में कह रहे हैं, सही। वैसे जूल्स में तो नहीं होती फोटोन, अलग एनर्जी लेवल होता है, लेकिन वैसे समझ जाएँ कि सेम एनर्जी का ही फोटोन निकलेगा, सही। यानी ये सब जो फोटोन बना रहा हूँ मैं, ये जो लेज़र लाइट से निकल रहे हैं, ये सब के सब सेम एनर्जी के हैं। ओके, ये थोड़ा सा समझें, सही। तो ये सारे काम अंदर हो रहा है, सही।
अब हम थोड़ा सा देखेंगे डेफिनेशन आगे। रेडिएशन विच अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल एक्सपोजर, है ना, ऐसी रेडिएशन जो कि एक्सटर्नल एक्सपोजर, बाहर से कोई ना कोई एक्सपोज किया जा रहा है, बाहर से कोई ना कोई फोटोन दिया जाएगा, जैसे कि हमने बताया ये फोटोन भी हो सकता है, या फिर हाँ चार्जेस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस भी हो सकते हैं, या फिर केमिकल चार्जेस भी हो सकते हैं। तो वो मेटास्टेबल स्टेट के इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और दो फोटोन निकालेंगे। ओके, अच्छा जी, इस टाइप की रेडिएशन को हम प्राइमरी फोटोन क्या होगा, अब दो किस्म की फोटोन है, इस टाइप की इमिशन को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलेटरी इमिशन। आप कह रहे हैं इसके अंदर दो फोटोन्स होते हैं, प्राइमरी मतलब पहला वाला जो कि कॉजिंग द इमिशन ऑफ रेडिएशन, जो कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, वो एक पहला हो गया। सेकेंडरी कौन सा होगा, जो पीछे से आ रहा है और इसको मजबूर कर रहा है कि इसी डायरेक्शन में वो मूव करे, सही, वो दूसरा है, वो सेकेंडरी है एक, इसमें से एक प्राइमरी है। तो दो फोटोन निकल रहे हैं, सही। बेसिकली दो फोटोन कहाँ से आने हैं, एक तो वही जो एक इसने एब्जॉर्व किया था, जो वही अब जो नीचे आना है उसने एक निकालना है। ओके, एक तो वो हो गया, जब जैसे नीचे आ रहा होता है एक फ़ोटोन निकालते ही पर आ चुका हूँ बार बार से। लेकिन दूसरा वाला कौन सा, जो पीछे से अब आ रहा है, वो उसी को साथ लेता हुआ चलेगा, तो हमें दो फोटोन दिखते हैं, सही। और ये दूसरा फोटोन भी कहाँ से आ रहा होगा, इससे पीछे वाले आइटम से आ रहा होगा, जैसे मैंने यहाँ बनाया है। ऐसे तो बहुत ज़्यादा आइटम्स होंगे, ऐसी बात है, एक आइटम, दो आइटम, तीन आइटम, ऐसे हज़ारों आइटम होंगे लगातार में, बहुत ज़्यादा फोटोन आते जा रहे होंगे ना, तो ये सारी बातें। दीज टू आइडेंटिकल फोटोन, दोनों फोटोन आइडेंटिकल हैं, सेम फेज़ में है, इसी वजह से हम इसको कोहेरेंट कह रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, इस वजह से कोहेरेंट कहेंगे। द नंबर ऑफ, ऊपर वाले इनकोहेरेंस थे ना, पढ़ा था हमने। ओके, ऊपर वाले इनकोहेरेंट थे, ये वाले कोहेरेंट है। द नंबर ऑफ आइडेंटिकल फोटोन इंक्रीजेज द लाइट, अब जैसे जैसे फोटोन आते रहेंगे, बहुत ज़्यादा फोटोन बढ़ते रहेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ते रहेंगे, तो लाइट की एम्प्लीफिकेशन भी बढ़ती रहेगी, है ना। इस बीम को हम क्या कहेंगे, कोहेरेंट कहेंगे, क्योंकि सारे के सारे फोटोन सेम पाथ में हैं। ओके, सारे मोनोक्रोमेटिक हैं, एक कलर के हैं, सही, सेम वेवलेंथ है क्योंकि सबकी, है ना। एंड द बीम इज़ पैरेलल, पैरेलल का मतलब वही होता है ना, जो वो दो लाइनें जो आपस में कभी ना टकराएं, जैसे कि ये भी पैरेलल होगा, और ये समझो मेटास्टेबल स्टेट का इलेक्ट्रॉन था, इसको फोटोन मिला, फोटोन ने इसको हिट किया, ये नीचे आ गया, ग्राउंड स्टेट में आ गया, ये सही ग्राउंड स्टेट है, और इसके ऊपर एक्साइटेड स्टेट होगी, सही। वही एक्साइट, पहले तो ग्राउंड स्टेट में होता था ये, फिर ऊपर गया था, फिर यहाँ पे आ गया, जैसे यहाँ पे आया थोड़ी देर के लिए ठहरा, कितनी देर के लिए ठहरा, वही हम पढ़ चुके हैं, 10⁻³ के लिए ठहरा, फिर फोटोन पीछे से आया, फोटोन दूसरे आइटम से आ रहा होगा, पीछे वाले आइटम से आ रहा होगा, फिर वो आया, जैसे ही इसको हिट किया, ये अब आगे दो फोटोन निकल गए। ओके, जो फ्रीक्वेंसी इसकी है वही इसकी है, सही, जितनी वेवलेंथ इसकी है उतनी भी हुई है, सेम बनाया तकरीबन मैंने, सही, तो समझने के लिए, ताकि सेम दिखे आपको, सही। ये है कोहेरेंट, सही। फिर ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक बड़ी सी वेवलेंथ बना लेंगे, ऐसी बात है, सही, ऐसे बड़ी सी वेवलेंथ बना लेंगे, एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे तीन चार मिलेंगे और बड़ी बनती रहेगी, सही, सारी कहानी है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि सेम वेवलेंथ वगैरह होंगे, और ये आपस में दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, मतलब कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस वजह से पैरेलल कह रहे हैं यहाँ पे। ओके, बिकॉज ऑल द फोटोन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ये छोटी सी डेफिनेशन ज़रूर आती है इसके साथ, सही है। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। ओके, बुक में भी सारी वही वर्डिंग लिखी हुई है, यहाँ पर भी वही वर्डिंग, सेम वर्डिंग वही लिखी हुई है, गाइड बुक है ये। लेज़र को क्या कहते हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इट इज़ अ डिवाइस दैट इमिट्स अ हाईली कोलिमेटेड कोहेरेंट, कोलिमेटेड यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेंस है, सही। कोहेरेंट अभी समझ चुके हैं, सेम फेज वाला होता है, और मोनोक्रोमेटिक लाइट है। लेज़र ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल, ओके, हम यहाँ से पढ़ेंगे। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है कि सिंगल वेवलेंथ पर मुश्तमिल है, नैरो रेंज और वेवलेंथ प्रोड्यूसिंग अ सिंगल कलर, सिंगल कलर होगा तो मोनोक्रोमेटिक कहेंगे उसको, सही है। ये थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये समझनी है बस। ओके, अच्छा, अभी ये लास्ट टॉपिक हमारा है कि मेटास्टेबल स्टेट का ही टॉपिक है कि क्यों हमें मेटास्टेबल स्टेट की जो है ज़रूरत पड़ रही है, सही है। एक तो इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि ये न्यूक्लियस है, समझें, ये पहली शेल है, फिर दूसरी शेल है, सही। ये E1 होगी, इसको हम कहेंगे E3, क्योंकि हम लेज़र की बात कर रहे हैं, तो E2 भी कहीं ना कहीं होगा, सही है। E2 को हम क्या कहेंगे,
मेटा स्टेबल स्टेट, ओके, ये वही मेटा स्टेबल स्टेट कहेंगे E2 को, ओके। ये स्टेट कौन सी है? E2 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले होगा शुरू शुरू में, सही है, फोटोन आया, सही, शुरू से कहानी बता रहे हैं कि भाई क्या हुआ है, शुरू में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, अब फोटोन आएगा, सही है। अब ये फ़ौरन से इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पहले ठहरेगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जाते वक्त नहीं ठहर रहा, सही है, वापस से आते वक्त यहाँ ठहरेगा इलेक्ट्रॉन, सही है। अब यहाँ पे कितनी देर के लिए ठहरा? बहुत कम लम्हे के लिए ठहरा, हमने पढ़ चुके हैं, 10⁻⁸ के लिए सेकंड के लिए ठहरा, फिर यहाँ नीचे आया, जैसे ही अभी इलेक्ट्रॉन नीचे आया, सही, वो एक इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहे हैं, पहले वो यहाँ था, फोटोन ने उसको हिट किया, फोर्स लगाई, एनर्जी दी, वो ऊपर चला गया, सही है, एनर्जी में चेंज आया, फिर ये आहिस्ते आहिस्ते नीचे आ रहा है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है एनर्जी लूज़ करते जा रहा है और फोटोन इमिट करते जा रहा है, एक फोटोन इमिट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, सही, लेकिन वो यहाँ पर बैठ जाएगा पहले, सही। अब जब E2 से E1 में आएगा ना, तब जाके फोटोन को निकालेगा, ये याद रखें, सही। तो यहाँ पर काफ़ी देर के लिए बैठता है, सही, 10⁻³ सेकंड के लिए बैठता है, सही। अब होगा क्या, मेटा स्टेबल स्टेट की एक छोटी सी शर्त है, वो थोड़ी सी पूरी करनी पड़ेगी। वो क्या शर्त है कि भाई एक्साइटेड स्टेट जो है वो ग्राउंड स्टेट जो है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होनी चाहिए, एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा होनी चाहिए, ओके। इसका मतलब क्या है? ग्रेटर, ओके। जो पता है ना, जहाँ मुँह खुला होता है वो ग्रेटर होता है, तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए और इसमें कम होनी चाहिए, सही। वैसे अगर एक्साइटेड मेटा स्टेबल ना होती, मेटा स्टेबल स्टेट ना होती, तो देखें इसमें नॉर्मल कंडीशन में जैसे बल्ब वगैरह में क्या हो रहा है वो हम थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, उलट है कि एक्साइटेड स्टेट में कम होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होते हैं, सही। हाँ, तो बताओ ऐसा होता है कैसे? यहाँ देखें, न्यूक्लियस है, पहली शेल, फिर दूसरी शेल, ओके। यहाँ तो तीसरी शेल है ही नहीं, मतलब वो मेटा स्टेबल स्टेट है ही नहीं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन है, फोटोन यहाँ पर भी आएगा, बिल्कुल आएगा, जो फोटोन आएगा अपनी एनर्जी देगा, ऊपर चला जाएगा, ये E2 में चला जाएगा, सही। यहाँ पर E3 तो होगी नहीं, है ना, मेटा स्टेबल स्टेट क्योंकि नहीं वहाँ पे थी। ये लेज़र की कहानी है, ये बल्ब वगैरह की कहानी है जो बल्ब में हो रहा है, सही, ओके। ये लेज़र की कहानी है सारी। बल्ब वगैरह में यानी क्या हो रहा है कि फोटोन आएगा E2 में, वो जब जाएगा तो यहाँ पे खुद ब खुद वो फोटोन को निकाल लेगा, सही। और ये बहुत कम लम्हे के लिए रुकेगा, हमने बात कर चुके हैं, 8 × 10⁻⁸ सेकंड के लिए रुकेगा, बहुत कम लम्हे के लिए रुकेगा, फ़ौरन से ही नीचे आ जाएगा, सही है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं एटम में तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, है ना। अब ये एक एक फोटोन आता रहेगा, एक एक को निकालता रहेगा, फिर दूसरा फोटोन आएगा, इतनी देर में दूसरे इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, उतने में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आ चुका होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत कम लम्हे के लिए वो रुकता है ना, इतनी पावर के लिए वो रुकता है, ओके, इतने सेकंड के लिए। तो ऐसे ऐसे होता रहेगा, तीसरा फोटोन आएगा, जब वो इस इलेक्ट्रॉन को हिट करने लगेगा, फ़ौरन से वो वाला वापस से नीचे आ बैठेगा। तो यानी ग्राउंड स्टेट ये है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की तादाद आपको क्या दिखेगी? ज़्यादा दिखेगी नॉर्मल केस में, बल्ब वगैरह में जो हो रहा है स्पॉन्टेनियस में, सही। स्पॉन्टेनियस इमिशन में, स्पॉन्टेनियस इमिशन वाले केस में आपको ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी तादाद ज़्यादा दिखेगी, इसकी कम दिखेगी, सही। मेटा स्टेबल स्टेट जो कि लेज़र की ही प्रॉपर्टी है, सही है। इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त क्या है कि E2 में यानी कि हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए, सही, ग्राउंड स्टेट से, सही। हाई एनर्जी लेवल यानी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की तादाद, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन नंबर ज़्यादा होने चाहिए, सही है, इसकी निस्बत, सही। बस ये हमने थोड़ा सा देखना है। अब वो कैसे ज़्यादा होंगे वो हम थोड़ा सा देखते हैं, फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। अब देखें, यहाँ न्यूक्लियस है, सही। अगर यानी मेटा स्टेबल स्टेट ना होती तब ये कभी भी पॉसिबल नहीं था, सही। ये सिर्फ पॉसिबल स्पॉन्टेनियस में ही पॉसिबल है, सही, मतलब ये कभी भी पॉसिबल नहीं था, और ये पॉसिबल नहीं होता तो फिर जाहिर सी बात है लेज़र भी ना बनती। तो ये पॉसिबल बनाने के लिए हमें मेटा स्टेबल स्टेट चाहिए थी। अब देखो मेटा स्टेबल स्टेट ने कैसे एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कर दिया, वो हमने देखना है, सही। हमारा मोटिव ये है, कैसे किया, शुरू से बात करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत ज़्यादा, सही। ऐसे पता है एक इलेक्ट्रॉन तो अब नहीं बना रहा, मैं बहुत ज़्यादा बनाऊंगा। अब यहाँ पे फोटोन आ रहा होगा, एक फोटोन आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन को हीट करेगा और ये ऊपर चला जाएगा, सही, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ये ई स्टेट में चला गया, पहले किस में था? ग्राउंड स्टेट में था ये सब, सही।
अब जब ये ऊपर गया ऐसे ही एक और फोटोन आएगा, इसको हिट करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ओके, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। यहाँ बीच में कहीं है मेटास्टेबल स्टेट, ओके, मेटास्टेबल स्टेट, ओके, मेटास्टेबल स्टेट। अब यहाँ पर फोटोन आते जा रहे हैं, हिट करते जा रहे हैं, ऊपर भेजते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, फ़ौरन से वो कहाँ आ जाएंगे, मेटास्टेबल स्टेट में आ जाएंगे, ये वाले भी फ़ौरन से यहाँ पे आ जाएगा। फिर एक और फोटोन आएगा, समझो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था, उसको हिट किया उसने, ये ऊपर चला गया, सही है, फ़ौरन से यहाँ पे चला गया ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन अब उठ के यहाँ चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, फ़ौरन से यहाँ पे आ जाएगा, सही। और यहाँ पर ज़्यादा देर के लिए वो रुकेंगे, 10⁻³ सेकंड के लिए रुकेंगे। तो बेसिकली जमा कहाँ हो रहे हैं, ज़्यादातर यहाँ हो रहे हैं। फिर और फोटोन आएंगे, नीचे से इलेक्ट्रॉन जो है वो, यहाँ समझो इलेक्ट्रॉन है कोई, वो फोटोन आया, इसने हिट करके यहाँ भेज दिया, फिर वो फ़ौरन, यहाँ तो ज़्यादा टिकता नहीं है, 10⁻8 सेकंड रुकता है यहाँ पे, है ना, ज़्यादा देर के लिए, फ़ौरन से फिर वो कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो देखा ये गया, ये सारे अब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए मेटास्टेबल स्टेट में, यानी ये बन गया है। अब फाइनल स्टेट क्या बन गई है, ग्राउंड स्टेट में देखो ना, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह गया है ना, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन को तो फोटोन ने ऊपर भिजवा दिया है, एक इलेक्ट्रॉन रह गया, समझो ये ग्राउंड स्टेट बना रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ जो रह गया है, ओके। अब मेटास्टेबल स्टेट बना लेते हैं, फिर इसके ऊपर एक्साइटेड स्टेट बना लेंगे, ओके। एक्साइटेड स्टेट में भी देखा गया कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, सही है ही नहीं, चलो सही, और बाकी 4 के 4 कहाँ आ गए हैं, मेटास्टेबल स्टेट में आ चुके हैं। तो अब देखो इन्वर्स हो गया, मेटास्टेबल स्टेट के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए ग्राउंड स्टेट से, है ना। एक्साइटेड स्टेट वाली जो थी, है तो ये भी एक्साइटेड ही ना, इसलिए कह रहे हैं एक्साइटेड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा हो गए एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट। बिल्कुल, यहाँ देखो 4 यहाँ पे अब 1 है, ओके। कब पॉसिबल हुआ ये, जब इसको यहाँ रोका जा रहा है, ओके। वरना शुरू में क्या हो रहा था, शुरू में तो भाई स्पॉन्टेनियस में क्या हो रहा था, वहाँ पर तो फोटोन आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन हिट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन फ़ौरन से ऊपर जाता था, फ़ौरन से नीचे आ जाता था, फ़ौरन से ऊपर जाता था, फ़ौरन से नीचे आ जाता था। तो ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा ही रह रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, ओके। इसको उलट करना था, इस उलट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्स, ओके। इसी चीज़ को पॉपुलेशन इन्वर्स कहा जाता है, ओके। कि भाई पॉपुलेशन का देखो ना इन्वर्स हो गया, इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक, पॉपुलेशन किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, कि इसका इन्वर्स यानी उलट हो गया ये, ओके। देखो ना, पहले ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा है, एक्साइटेड स्टेट में बहुत कम है ना। अब क्या हो गया है, उलट हो गया, अब ग्राउंड स्टेट में कम है, एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा है। तो ये प्रॉपर्टी है किसकी, लेज़र की, ओके। और ये तो खैर बल्ब की थी। तो ये सारी बातें अब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ख़त्म करते हैं। ये डेफिनेशन है पॉपुलेशन इन्वर्स की। क्या कह रहे हैं, फॉर लेज़र एक्शन, सही, लेज़र के लिए ये सब ये होगा अगर, यानी कि सिर्फ लेज़र में ही ये काम होगा। अब पॉपुलेशन इन्वर्स इज़ नीड पड़ेगी उसकी, सही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेटास्टेबल स्टेट आनी है ना, वेयर मोर एटम्स, ज़्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल, हमें यहाँ पे ना एटम्स क्या आएगा, हमने इलेक्ट्रॉन की बात पढ़ा हुआ है ना कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर एटम्स की बात कर रहा हूँ, बात एक ही है, सही है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ कह रहे हैं कि एटम्स जा रहे हैं, बात एक ही है, सही, एक ही बात याद रखें। तो कह रहे हैं एटम्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, देन इन द लोअर एनर्जी स्टेट, सही, ज़्यादा एटम्स होंगे, जैसे यहाँ पर हमने देखा ज़्यादा एटम्स होंगे एक्साइटेड स्टेट में, देन द लोअर एनर्जी स्टेट में, सही, लोअर एनर्जी स्टेट में कम होंगे, पर ज़्यादा होंगे। अब क्या बोल रहा है आगे, इन अ 2 लेवल सिस्टम इट इज़ चैलेंजिंग टू अचीव अ पॉपुलेशन इन्वर्स बिकॉज द 2 लेवल सिस्टम क्या होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 सेल्स हों जिसमें, सही, लेकिन लेज़र लाइट के लिए हमें कौन सा लेवल चाहिए होता है, 3 लेवल या 4 लेवल चाहिए होता है, सही। यहाँ पर 2 से ज़्यादा स्टेजेस हों, या फिर 2 से ज़्यादा स्टेबल स्टेज हो हमारे पास, सही, स्टेबल स्टेट हो, सही। एक ग्राउंड स्टेट हो गई, एक एक्साइटेड स्टेट हो गई, एक मेटा स्टेबल स्टेट भी हो गई, सही। ये लाइट लेज़र के लिए हमें चाहिए होती है। Exciting the atoms to the higher atom also leads to their immediate return to the ground, making sustained stimulated, सस्टेन मतलब एक तरतीब से, ताकि हम स्टिमुलेटेड एमिशन मिल सके, सही। तो हम वही चाहते हैं, आसानी से हमें स्टिमुलेटेड मिल सके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अब पीछे वाला
एटम है, समझो यहाँ पे कोई एटम है, सही, इसका भी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन था, वो जो फोटोन लेकर ऊपर गया होगा, सही। अब वो जब नीचे आएगा तो यहाँ से जो फोटोन निकलेगा, सही, यहाँ से जो फोटोन निकलेगा वो जाएगा अगले एटम के इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, और फिर यहाँ से भी तो फोटोन निकलेगा, तो अब कितने फोटोन हो गए, 2 फोटोन हो गए, और वो सेम डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे। तो ऐसे बहुत ज़्यादा एटम्स होंगे, बहुत ज़्यादा फोटोन निकलेंगे, बहुत ज़्यादा फोटोन्स जो है सेम डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे। तो एक इंटेंसिटी बन जाएगी लाइट की, उसी इंटेंसिटी को लेज़र कहा जाता है। ओके, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। ओके, ये सारा काम कहाँ हो रहा होगा, लेज़र लाइट के अंदर हो रहा होगा। जैसे ये समझो लेज़र लाइट है, ओके, ये एटम वगैरह का सारा काम कहाँ हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है, सही। वही में बनाना न्यूक्लियस है, समझो अब यहाँ छोटे बनाएंगे। यहाँ पर पहली स्टेट ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, फिर बीच में मेटास्टेबल स्टेट होगी, सही। मेटास्टेबल स्टेट में समझो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही। यहाँ पर एक और एटम है, सही। यहाँ पर मेटास्टेबल नहीं बनाते बेशक, क्योंकि यहाँ पर समझो जो इलेक्ट्रॉन था उसने फोटोन को पकड़ा। फोटोन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी हो सकता है, बार बार बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लेज़र लाइट में पता है ना सेल डाले जाते हैं, तो वही इसको चार्ज देंगे, प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये ऊपर जाए। फिर जैसे ही नीचे आएगा एक फोटोन निकालेगा, वो फोटोन इसको हिट करेगा, तो एक और जो है इससे भी तो एक और फोटोन निकलेगा, तो 2 फोटोन हो गए, तो 2 फोटोन बाहर निकल आएंगे। ऐसे बहुत ज़्यादा एटम होंगे तो बहुत ज़्यादा फोटोन बाहर निकल रहे होंगे, सही। ये सारी कहानी है। अब सवाल पैदा होता है कि ये फोटोन जो निकलेगा पीछे वाले से, वो कैसे सेम डायरेक्शन में निकलेगा, है ना। वो भी तो हो सकता है रैंडम डायरेक्शन में निकल रहा हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है स्पॉन्टेनियस पहले हो रहा हो, है ना। अब इसको सेम डायरेक्शन में मूव कराने के लिए यहाँ पर मिरर लगाए जाते हैं। एक रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है और एक पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर होता है, पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर। ओके, ये मिरर क्या करते हैं, यहाँ पे भी मिरर लगाया होगा, रिफ्लेक्टेड मिरर। ये हेल्प करेंगे इसको जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए। ओके, ये इसको पकड़ेंगे, जैसी बात है 2 मिरर आपस में लगाए तो लाइट फुल स्ट्रेट जाने लग जाएगी, फोटोन स्ट्रेट जाएंगे। जैसे ही स्ट्रेट जाएगा तो ये मेटास्टेबल स्टेट को हिट करेगा, यहाँ से भी फोटोन निकाल लेगा, वो भी अपनी ही डायरेक्शन में निकालेगा। तो सिंपल एक ही डायरेक्शन में हमें फ्लो होता हुआ दिखेगा फोटोन्स का, सही। ये थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन इन्वर्स वगैरह का, ओके, मेटास्टेबल स्टेट वगैरह का। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपको याद करना है। बाकी इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं कुछ, वो भी देखते हैं ज़रा, वो भी बाद में देखेंगे।